बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 26 सूरह शुअरा के वर्स नंबर 192 से लेकर 217 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी ऑल नाउ दैट कि इन आयात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हवाले से कुछ फैक्ट्स को बयान फरमाया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उस सोसाइटी की कन्फ्यूजन्स को दूर किया जहाँ कुरान नाजिल हुआ था। वो सोसाइटी, उनके जहन में मिसकन्फ्यूजन्स थी कि ये कुरान अल्लाह ताला की किताब नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो यहाँ पर इस फैक्ट को क्लियर किया है कि डेफिनेटली दिस इज़ द बुक ऑफ गॉड। बेशक ये किताब अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है। अब आप देखते हैं ना, किसी भी किताब के शुरू में उसके जो राइटर होता है उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, बताया जा रहा है कि उस अजीम मालिक की नाजिल करदा किताब है जो उसने सबसे अजीम तरीन इंसान पर नाजिल की, अपने आखिरी नबी बी लव्ड प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो लास्ट प्रॉफिट एंड मैसेंजर हैं, उन पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। उनके सीना मुबारक पर यह किताब नाजिल हुई है और अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि इसको हमने एंजल जिब्रील के ज़रिए से प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया है। और इसके अलावा अल्लाह ताला यहाँ पर एक और फैक्ट पर यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि ये जो किताब हमने नाजिल किया ना, आखिरी किताब रहमत कुरान करीम फुरकान मजीद, इसका ज़िक्र पिछली आसमानी किताबों में भी गुजर चुका है। अब आप देखें, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बाइबल भी कुरान के हवाले से शायद थी कि कुरान आखिरी किताब आने वाली है। इसके अलावा जो तौरात है, दी ओल्ड टेस्टामेंट है, द न्यू टेस्टामेंट है, ये सारी किताबें इस चीज़ के इस फैक्ट से शायद थी कि अनकरीब आखिरी आसमानी किताब आने लगी है जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीना अतहर पर नाजिल होगी। अब एक तरफ तो इन किताबों में इस चीज़ का जिक्र मौजूद था, लेकिन जब जो इनके प्रीस्ट थे, जो इनके रिबाइज थे, उन्होंने क्या किया कि जेलसी की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, कि अनकरीब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो वो तो अपनी लीडरशिप का ऐलान कर देंगे, वो तो अपनी नबूवत का ऐलान कर देंगे। तो ये लोग ये फियर महसूस करते थे कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नबूवत चलेगी तो फिर लोग हमें किधर पूजेंगे, फिर हमारी रिस्पेक्ट किधर रहेगी, फिर हमारे नजराने, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी इज़्ज़तें, हमारी चौधराटें वो तो ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो लिहाजा इन्होंने इस चीज़ का फियर महसूस करते हुए बाइबल एंड तौरा से, कुरान करीम के हवाले से आयात को ही रिमूव कर दिया। और इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी वर्सेस को बाइबल एंड तौरा से रिमूव कर दिया गया, ताकि लोगों से इस हकीकत को छुपाया जा सके, लोगों से इस हकीकत को छुपाया जा सके। और इसके बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए ना, उसके बाद जितने भी प्रीस्ट थे, जितने भी रिबाइज थे, जीविश या क्रिश्चियन, आप सबको मालूम है कि वो जानते थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन जस्ट वो अपने करतूतों की वजह से, वो जेलसीज, हसद की बिना पर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जान कर भी उन पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक मैं ये आखिरी किताब इनकी ज़ुबान में नाजिल कर देता, किसी गैर अरबी पर नाजिल कर देता, किसी ग्रीक पर नाजिल कर देता, किसी हैब्रियो पर नाजिल करता, इंग्लिश मैन पर नाजिल कर देता, लेकिन फिर भी ये लोग इस किताब पर ईमान लाने वाले नहीं थे। और अनकरीब ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि ये अपने सामने दोज़ख के, जहन्नम के दर्दनाक अजाब को देख लें। जब ये इस अजाब को अपने सामने देख लेंगे, फिर इनके लिए छुटकारे की कोई जगह नहीं होगी। और फिर इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर दिया गया है कि इन्होंने मेरे मैसेज को अपने सामने पाकर भी उसको इग्नोर किया, उसको झुठला दिया, तो डेफिनेटली ये दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हो गए हैं।
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے سب سے پہلے آپ اپنے کلوز ریلیٹیوز کو ڈرائیے۔ یہاں پر ایک پریچنگ کا، ایک تبلیغ کا اصول بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں تو وہ تبلیغ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیے تاکہ وہ ڈر حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا، اور وہ اپنی پیوریفیکیشن کر سکیں، وہ اس کتاب کے مطابق زندگیاں گزار سکیں، وہ کتاب رحمت کو ایکسیپٹ کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ وہ دنیا میں بھی سکسیسفل ہوں اور ہیئر آفٹر بھی۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی واحد کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے فیملی ممبرز، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تبلیغ کریں تاکہ وہ ادھر بھی اور ہیئر آفٹر بھی سکسیسفل ہوں۔